इंसान के दुख की सबसे बड़ी वजह है कि उसे हमेशा वही चीज़ याद रहती है जो उसे हासिल ना हो सका। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। ही गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सुबह के 7:10 हो रहे हैं और कल मैं 6 घंटे 15 मिनट पढ़ी थी, जो कि आप लोगों के सामने है। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट लॉट मेरा होगा ज्योग्राफी का। जैसा कि पता है कि मैंने भी आजकल स्टार्ट किया है ज्योग्राफी क्लास का रिवीजन, तो सबसे पहले मैं उसी को करूँगी। और 2 घंटे का क्लास है, 1.5x पे मैं देखती हूँ तो कम टाइम में ही कंप्लीट हो जाता है। बिकॉज मेरा पढ़ा हुआ है, बस मुझे रिवीजन करना है, इसलिए मैं स्पीड उसका बढ़ा करके देखती हूँ। मेहनत से अपना ऐसा नाम कर लो कि तुम्हारे नाम से कोई मेहनत करने को बेताब हो जाए। जो अपनी जुबान से अपनी मेहनत का जिक्र नहीं करते, उनका जिक्र एक दिन सबकी जुबां पर होता है। सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। अपने काम में इतने डूब जाओ कि आपको सक्सेस के अलावा किसी और से कोई समझौता ना हो। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं। विपत्तियों में इंसान ज़्यादा निखरते हैं। जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए तो एक बात हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि हम असफल भी होंगे और हम सफल भी होंगे। आप हमेशा अगर सोचिएगा कि हम सिर्फ सफल होंगे और अगर नहीं हुए तो फिर ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगी, फिर आपको ये अंदर से तोड़ देगी। अभी मुझे स्टार्ट करना था टाइमर, मैंने गलती से रीसेट कर दिया। सुबह मैंने जितना पढ़ा था सब गायब। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। तो सुबह मैंने ज्योग्राफी का क्लास अटेंड किया था, जो कि 1 घंटा 6 मिनट लगा था मुझे पढ़ने में। और अभी मैं दोबारा पढ़ने बैठ रही हूँ, लगभग 12 बजने वाले हैं। अभी मैं यहाँ साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करूँगी घटना चक्र से। और सुबह मैंने जितना देर पढ़ा था बाई मिस्टेक मेरे से रीसेट हो गया, कोई बात नहीं। और इसके आगे अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सुबह मैंने ज्योग्राफी का क्लास अटेंड किया था तो लगभग 1 घंटे 6 मिनट पढ़ी थी, लेकिन बाई मिस्टेक वो रीसेट हो गया। और अभी यहाँ पे मैंने साइंस स्टार्ट कर दिया है, साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। आजकल ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है। बिकॉज यूपीएससी का प्रिपरेशन, बीपीएससी का और पीजी का, मतलब ऐसा लग रहा है ना सारे एग्ज़ाम पास हैं। लग रहा है कि एकदम से सर पे बोझ रखा गया है। मैं क्या क्या पढूं कुछ समझ नहीं आता है। 6-7 घंटे से ज़्यादा मुझे समय नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। 6-7 घंटे बहुत ही मुश्किल से मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ, और उसमें से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार इतना कुछ पढ़ना है। उसमें मैं क्लास अटेंड करती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, इसमें ही टाइम चला जाता है, पता ही नहीं चलता है टाइम। और फिर एक क्लास 2 घंटे से कम का होता ही नहीं है। कोई भी क्लास अटेंड करिए 2 घंटे लगते हैं। और सिर्फ क्लास करने से नहीं होता है, उसका रिवीजन भी करना होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने होते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यार क्या करूँ। मतलब कभी कभी अब ऐसा लग रहा है ना, मेरे मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि यार छोड़ दो, बीपीएससी नहीं देना मुझे। फिर मेरे हस्बैंड कहते नहीं देना है, जितना आप पढ़ रहे हैं जितना हो पा रहा है उतना ही करिए, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा लग रहा है ना कि मैं अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल झंड कर रखी हूँ यार, अपने ऊपर तो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही हूँ, ना मैं अपना खाने पे ध्यान दे रही हूँ। आजकल इतना सिर में दर्द हो रहा था, 3 दिन कंटिन्यू सिर में दर्द हो रहा था। उसके बाद फिर ठीक हुआ, 2 दिन ठीक रहा, फिर से स्टार्ट हो गया। मैं बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही हूँ। और वॉइस भी आप लोगों को मेरी चेंज लग रही होगी, बिकॉज बिल्कुल गला बैठा हुआ है मेरा। और पता है रात को भी बहुत कम सोती हूँ, दिन में तो बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ। नींद आती है, नींद को मैं टालती हूँ, कभी पानी पी करके, कभी थोड़ा वॉक करके। मतलब ये है ना कि अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ या फिर कुछ पढ़ रही हूँ तो नींद आ रही है तो मैं क्लास अटेंड कर लेती हूँ, क्लास में देखने लगती हूँ तो नींद भाग जाती है। यानी जैसे नींद भाग जाए बस वही करती हूँ।
और बीपीएससी में जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वही पोर्शन मेरा कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। एक्चुअली हिस्ट्री का तो मेरा पहले मैंने क्लास किया मणिकांत सर से, लेकिन मुझे उतना क्लियर समझ नहीं आया। मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है कि मुझे फिर से क्लास करना पड़ेगा हिस्ट्री के लिए, और उसके लिए मुझे समय नहीं मिल रहा है। और जनरल साइंस पढ़ाते हैं, उसमें सर बस थोड़ा बहुत ही पढ़ाए थे साइंस, जितना यूपीएससी के लिए ज़रूरत होती है। लेकिन बीपीएससी में क्वेश्चन इससे ज़्यादा बनता है, तो इसके साइंस भी मुझे पढ़ना है। अभी करेंट अफेयर्स के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, लेकिन आजकल बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि यार छोड़ ही दूँ क्या, फिर लगता नहीं कैसे छोड़ सकती हूँ। और अगर मैंने छोड़ दिया तो जितने लोग मेरे से जुड़े हैं उनका क्या होगा। मैं नहीं छोड़ सकती, बिल्कुल भी नहीं। बट इतना होने के बाद भी मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ, मैं डिमोटिवेट नहीं होती हूँ। बस मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। मैंने ये अपने दिमाग में बिठा रखा है, अपने माइंड को मैंने बता रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ना है तो पढ़ना है, ब्रेक भी नहीं लेना है। चलो ठीक है, एक बार में एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, 2 बार में नहीं निकलेगा, 3 बार में निकलेगा, मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं दूंगी। जितना हो सकता है मैं उतना ही करूँगी, लेकिन बस अपना पढ़ाई स्किप नहीं करूँगी। मैंने इतना ही सोच रखा है कि पढ़ाई स्किप नहीं करना है मुझे, और यही चीज़ है जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने देती है। हमेशा अगर मैं अभी फ़िलहाल इतना सोच लूँ ना कि इतने सारे एग्ज़ाम में नहीं होगा तो मैं नहीं कर पाऊँगी शायद। फिर मैंने ये सोचा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर होता है वो भी सही है, नहीं होगा वो भी सही है, दोनों चीज़ मैं ले कर के चल रही हूँ। जितना मेरे से होता है मैं अपने साइड से 100% दे रही हूँ। आप पढ़ते जाइए, आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा मैंने बहुत पढ़ा है। हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठिए ना, तो आपको पता चलेगा कि हम कितना पानी में हैं। बिकॉज क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछा जाता है ना कि आपको मतलब समझ नहीं आएगा। और कल मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी ज्योग्राफी का, तो समझिए कि बहुत इजी क्वेश्चन कहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, मैप से ही दिया हुआ था, और उसमें समझिए कि नहीं आ रहे थे मुझे। वो बहुत इजी कहने के लिए इजी था, लेकिन वो कोई भी इंसान उतना बारीकी से नहीं देखेगा। वो आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक 2008 में। अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना शुरू करो, लोगों का क्या है, सच को अनसुना कर देते हैं लोग, झूठी बातें को उछालते हैं लोग, सही गलत का खेल है निराला, आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे ये सबको याद रहता है। यह बात दिमाग में बिठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफ़ें तो मरने के बाद हुआ करती है। हम सब के अंदर हमारा एक दुश्मन होता है। जब परिस्थितियाँ मुश्किल होती है, परेशानियाँ बढ़ जाती है, तब हमारे अंदर छिपा हुआ यह दुश्मन कहता है कि हार मान लो, क्योंकि उसको हमारे ऊपर, हमारी क्षमताओं के ऊपर विश्वास ही नहीं है। वह नहीं समझता कि हम क्या कर सकते हैं, बस वह हमें यही समझाने में लगा रहता है कि हमें अभी आसान रास्ता चुन लेना चाहिए, वही आसान रास्ता जो आगे जाकर हमारी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना देगा। यह दुश्मन हमको समझाता है कि अभी मज़े कर लो, कल का क्या भरोसा, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं, इसलिए अपनी मेहनत पर संदेह करके डरो मत। याद रखना, मुकद्दर की लिखावट का एक ऐसा भी कायदा होता है, देर से किस्मत खुलने वालों का दोगुना फ़ायदा होता है। अपने कर्मों पर भरोसा रखो, इसलिए अपना कर्म किए जाओ। अगर आ गए हो इस दुनिया में तो कुछ करके ज़रूर जाना है, क्योंकि लोग बातें नहीं कारनामे याद रखते हैं। घर के काम, 2-2 बच्चों को संभालना, सब कुछ मैनेज करते हुए मैं कैसे पढ़ाई कर लेती हूँ 7 से 8 घंटे। आप एक बात बताइए कि आप चाहे कितना बीमार रहिए, आपको कहीं जाना है तो क्या आप खाना नहीं बनाते हैं? अगर कहीं आपको जाना होता है तो सुबह जल्दी उठ करके खाना बना करके ही जाते हैं। आप बीमार रहते हैं, टेबलेट खा करके खाना बनाते हैं, घर का सारा काम करते हैं, इसलिए क्योंकि आपको करना है,
आपके अलावा उस काम को कोई नहीं करेगा। और आपको खाना बनाना है तो बनाना है, बस उसी तरीके से मुझे ये क्लियर है कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। और जिस दिन से आप लोग भी सोच लीजिएगा कि पढ़ाई उतना ही ज़रूरी है जितना घर के काम, तो आप डेली पढ़ पाइएगा। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।